हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप अक्सर देखते हैं कि राहुल गांधी किस तरह से उटपटांग काम करने में माहिर हैं और उनकी बार बार कुछ न कुछ उटपटांग हरकत हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप अक्सर देखा करते होंगे कि किस तरह से जब राहुल गांधी और मोदी के बीच में कंपेयर किया जाता है तो कांग्रेसी लोग हो गए जो राहुल गांधी को अच्छा मानते हैं, राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, उन लोगों के द्वारा किस तरह से मोदी को टारगेट किया जाता है और यही बोला जाता है कि मोदी कुछ भी करते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाने में पोज देने में मोदी आगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किस तरह से राहुल गांधी के द्वारा जो जो उटपटांग कार्य की जाती है उसका किस तरह से वीडियो बनवाया जाता है, किस तरह से उसको फोटो शूट कराया जाता है। आप तनिक सोचिए कि राहुल गांधी गए एक बार स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, वहाँ जा कर के कुलियों से मिले और कुली मतलब जो वहाँ पर अपना ही था, जिसमें सर सामान नहीं था, अपना सूटकेस था और चाका वाला सूटकेस को आराम से माथा पर उठा करके, और उसमें कुछ भरा वरा नहीं था और वो सरकारी ही सूटकेस था, मतलब उन्हीं को कांग्रेसी लोगों की ही सूटकेस थी और वो उसे माथा पर लटका करके, माथा पर टांग करके यही दिखाना चाहते थे कि हम कुली का मदद कर रहे हैं। तो सोचिए कि ऐसा मदद किस तरह से उन्हें किया जा सकता है। और एक बड़ी ही मतलब बेवकूफ़ी का काम बोलने की राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है कि किस तरह से वो चाहते हैं कि हम लोगों को मदद करने के मतलब वास्ते लोगों को दिखाएं, देश को दिखाएं कि हम लोगों का मदद कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से मदद हो सकती, जा करके उनकी मजबूरी सुनिए, उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। अब मान के चलिए जब कोई भी कुली है जो स्टेशन पर रह रहा है, लोगों के जो दुख है, दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, उस चीज़ को दूर किया जा सकता है। लेकिन वो सीधे जा कर के ऐसा हरकत करने, अब मान के चलिए नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से काम करते हैं, जिस प्रकार से उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का जो बात कही गई, जिस तरह से देश को आज उनके एक इशारे पर देश को आज जिस तरह से स्वच्छता की ओर ले जाया जा रहा है, अभी बहुत जगह स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है, तो मोदी की देन है, मोदी की द्वारा किया गया कार्य है। तो सोचिए कि देश को, बड़े बड़े ऑफिस को, सार्वजनिक स्तर को किस तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है इसके माध्यम से। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि राहुल गांधी यदि जाएंगे तो वहाँ पर गोबर उठाने लग जाएंगे, लैट्रिन उठाने लग जाएंगे, कीचड़ उठाने लग जाएंगे। हाँ, उसे बहुत तरीका है जिससे कि उसे अच्छा किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। लेकिन किस तरह से राहुल गांधी, अब देखेंगे कि बार बार उनके द्वारा किस तरह से बचकाना हरकत किया जाता है। तो सोचिए कि ऐसे मतलब उनकी दिमाग में उपज होती रहती है। अब सोचिए कि एक जो बात आई थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग आरोप लगाने लग जाते हैं कि वो फ़ोटो खिंचवाने के बहाने ये सब काम करते हैं। लेकिन कोई भी जब नेता है तो वहाँ पर मोबाइल निकल ही जाती है, कैमरा वाले पहुँच ही जाते हैं। लेकिन किसी पर इल्ज़ाम लगाना, लेकिन स्पष्ट तरीके से देखा जाता है कि जब राहुल गांधी किसी गरीब के घर में खाना खाने जाते हैं तो पीछे से पार्सल के तौर पर खाना भी पैक करके बाहर से मिलाया जाता है और उस गरीब के घर में बोरा बिछा करके बैठ करके उन्हें खाना खिलाया जाता है। लेकिन वो खाना जो होता है वो किसी गरीब के घर का नहीं होता है, बल्कि वो होटल का होता है, पार्सल करके लाया जाता है। इसके साथ साथ कैमरा की भरमार होती है, कैमरा चारों तरफ खुशी मिल जाती है और वो भी उनके अपने, जैसे जिस प्रकार से फिल्म की शूटिंग की जाती है, आखिर उस तरीके से किस प्रकार से राहुल गांधी का सीन आ जाता है। तो यदि रैंडमली ऐसे ही किसी प्रकार से कोई कैमरा का उपयोग करे, कैमरा करे, तो ऐसा तो नहीं है कि फिल्म के तरीके से, स्क्रिप्टेड तरीके से फोटो आ जाए, स्क्रिप्टेड तरीके से वीडियो बन जाए। लेकिन राहुल गांधी की अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अपने नेता को अच्छा मानने के लिए जब नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो सोचिए कि किस तरह से उसके द्वारा बचकाना हरकत किया जाता है, किस तरह से कैमरा मैन को ड्यूटी के तरीके से लगाया जाता है और उन्हें पोजीशन दी जाती है कि तुम्हें वहाँ रहना है और इस प्रकार से तुम्हें फोटो